हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि झारखंड में भी जेई की वैकेंसी आने वाली है, जिसको कि JSSC जेई, झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर बोला जाता है। और वैकेंसी का थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि ये वैकेंसी जल्दी आने वाली है। यदि हम इस वैकेंसी की पूरी डिटेल देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम प्रीवियसली 2014 में हुआ था। 2014 में जब ये वैकेंसी आई थी तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आई थी, और 2014 के बाद में अब ये वैकेंसी 2022 में जो अगले साल जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये वैकेंसीज आपके पास में अवेलेबल हैं। यदि हम 2014 के एग्जाम की देखें तो आपको पता है कि अक्टूबर 2014 में आया था और फरवरी 2015 में ये एग्जामिनेशन हो गया था, और उस टाइम पर बम्पर वैकेंसीज सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए आई थी। यदि आपने देखा हो तो उस टाइम का पेपर आपने पढ़ा हो, एनालिसिस किया हो, नोटिफिकेशन देखा हो तो आपको पता चलेगा 1110 वैकेंसीज उस टाइम पर थी, जो कि इन स्टूडेंट्स के लिए थी जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और उस टाइम पर जब जेई का एग्जामिनेशन होता था तो प्री भी हुआ करता था और मेंस एग्जामिनेशन भी होता था। दो स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड था प्री, फिर वो मेंस देते थे, फिर फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यदि हम 2014 के प्री की बात करें तो वहां पर आपके पास में जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर और मैथमेटिकल एबिलिटी और हिंदी, इन सब के 100 क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क डिडक्ट होता था, 33% नेगेटिव मार्किंग, और 120 मिनट में, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते थे इन सब के। और ये प्री होता था, दैट इज कॉमन फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जब आप प्री क्वालिफाई कर देते थे तो आपका ब्रांच बेस्ड टेस्ट होता था, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग और टेक्निकल दोनों पूछे जाते थे। जनरल इंजीनियरिंग एक ऐसा वो सिलेबस है जो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिलोंग्स फ्रॉम द सिविल इंजीनियरिंग, कुछ डिफाइंड सिलेबस है जो दोनों के लिए पूछा जाता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट बाद में। तो उसके आपके 120 क्वेश्चन, आपके 3 मार्क का क्वेश्चन होता था, 360 मार्क के 120 मिनट्स में सॉल्व करने होते थे। और टेक्निकल, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो मैकेनिकल के 10 सब्जेक्ट वही थर्मो, RAC, IC, पावर प्लांट, HMT, FM और डिजाइन और प्रोडक्शन। पैरेलली यदि आप सिविल के हैं तो सिविल के अपने 10 सब्जेक्ट हैं, वहां से 180 क्वेश्चन, 550 मार्क्स, वही 3 मार्क का एक क्वेश्चन 180 मिनट में 3 घंटे में सॉल्व करना होता था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी। इस तरीके से 2014 में एग्जाम हुआ था, और उस टाइम पर तो जेई के लिए भी प्री और मेन हुआ करते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है, जो वैकेंसी आने वाली है उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अब जो एग्जाम होने वाला है वो खास बात 2 चेंज है। पहला चेंज कि पहला प्री और मेंस नहीं होगा, सिंगल एग्जाम होगा। एंड इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी आने वाली है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों के तीनों बच्चे स्टूडेंट्स एलिजिबल इस एग्जाम में होने वाले हैं। और जो सिंगल एग्जाम होगा उसमें जनरल इंजीनियरिंग का एक पेपर होगा, जनरल इंटेलिजेंस साथ में होगा, और जो फिर उसके बाद में टेक्निकल होगा। मतलब पेपर एक ही होगा, 2 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। जनरल इंजीनियरिंग जो मैं आपको बता रहा था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल के कुछ टॉपिक होते हैं, मैकेनिकल सिविल के भी कुछ टॉपिक होते हैं। दैट इज बेसिक इंजीनियरिंग, जिसके कि आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग जो कि आप पढ़ते हैं, SSC जेई के लिए भी पढ़िए, उसके 40 क्वेश्चन। और अपनी ब्रांच के, यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के, सिविल से हैं तो सिविल के, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके पास में टोटल 240 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। इसलिए आपके पास में टोटल यदि आप करेंगे तो 720 मार्क्स के टोटल पेपर है, और आपको इस तरीके से पेपर आपका सॉल्व करना होगा। यदि आप इस पेपर का और थोड़ा डिटेल देखें, जो जनरल इंजीनियरिंग है, तो सिविल के कुछ बेसिक टॉपिक उठाए हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्विंग, इनके डेफिनेशन और बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर द जनरल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के भी जैसे बेसिक कंसेप्ट, सिंक्रोनस मशीन, जनरेटर, ट्रांसमिशन, ये डिटेल में नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, ये सरफेस लेवल पर सुपरफिशियली आपको पढ़ने हैं। सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल का भी कुछ टॉपिक उठाए हुए हैं, ये सारे टॉपिक इलेक्ट्रिकल वाले को भी पढ़ने हैं, मैकेनिकल वाले को भी पढ़ने हैं और सिविल वाले को भी पढ़ने हैं, ताकि बेसिक इंजीनियरिंग में आपके जो एग्जाम में ये 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएं। फिर यदि हम पूरे सिलेबस की बात करें
जो सेकंड वाला लिखा हुआ था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आपके पास में ये पूरा टॉपिक है, जो आपके रीजनिंग, आपकी मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप एसएससी वाला जो सिलेबस कवर करते हैं वो सारे के सारे आपके पूछे जाएंगे। और साथ में बेसिक कंप्यूटर के भी 2-4 क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाएंगे। तो ये इतना बड़ा सिलेबस जब आप कवर करेंगे तो अराउंड आपके 40 क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाएंगे। और फिर आता है आपके कोर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वही आपके सिविल इंजीनियरिंग के जो 8-10 सब्जेक्ट है जो यहां पर लिखे हुए हैं वो पढ़े जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इतने पार्ट में बांटा गया है, लेकिन यदि आप इसको नट शेल में देखेंगे तो जो सब्जेक्ट मैंने 5 मिनट पहले बोले थे वही होंगे। और दी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप जैसे यहां पर आप देखेंगे जनरेटर, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइज, दीज आर द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम। कई सारे टॉपिक जैसे लिखा हो सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल, तो बेसिक थ्योरी, ये सब मैग्नेटिक सर्किट, ये सब नेटवर्क थ्योरी के पार्ट हैं। तो वही नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, वो सब यदि आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है ये वैकेंसी झारखंड की है और इंजीनियर्स एकेडमी का झारखंड की कैपिटल रांची में पिछले 3 साल से सेंटर है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें ऑफलाइन कोचिंग करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, वो हमारे रांची सेंटर पर विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम वहां नहीं जा सकते, हमें दूर से ही ऑनलाइन पढ़ना है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप ऑनलाइन क्लासेज को, जो हमारा बैच अवेलेबल है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन एग्जाम के लिए पूरी की पूरी इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग की टीम आपको ऑनलाइन, आपको YouTube पर कुछ क्लासेज लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस क्लासेज, जिसमें कि हम 3 चीजें कवर करेंगे। प्रीवियस जो 2014 में एग्जाम हुआ था वो वाला कवर करेंगे, स्टडी पूरा जो सब्जेक्ट है उन सबको हम थॉरली कवर करेंगे, और 2022 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे ताकि आप सबको बेनिफिट मिल सके। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने बताई, चाहे आप ऑफलाइन करनी हो, ऑनलाइन करनी हो, यूट्यूब अटेंड करना हो, ये एग्जाम का पैटर्न हो, कैसे क्रैक करना है, कितनी मेहनत करनी है, यदि आपको ये सारी डिटेल्स अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग की पूरी की टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट विशेस, गुड लक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.